ऑन कैमरा आपको दिखा रहे हैं। ये भाई बोल दिया कि हम लोग चुन चुन के मारेंगे। अगर इसकी हत्या हो जाए कल तो ठीक है, दूगों को मार के आ जाएगा, समझ में आता है। 5 गो को मार के आ जाएगा, 50 गो को मार के आ जाएगा, ये बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा। इसका घर का परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऑलरेडी 7 गो टूट बिखर गया है। जानते इतना क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाज लगे, शर्म लगे ये कहने में कि तेजस्वी के आने के बाद जंगल राज आ गया। अरे 3 महीना पहले तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं। 10 साल से किसका सरकार है? सरकार छोड़िए ना, प्रशासन कौन है? प्रशासन छोड़िए ना, मोहना ठाकुर के पीछे खड़ा आदमी कौन है? जिसके लिए एमएलसी है ना, वो जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, अशोकवा। हाँ अशोकवा है, जो भी है, अग्रवाल, अशोक अग्रवाल। हम नहीं कह सकते हैं ना। मेरे हाथ से एक बार माइक हटा के कोई बाइट लेके अभी दे दे, इतना कट्टल कट्टल गाली देंगे ना, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, कसम से बता रहे हैं। तो एक बात बताइए, आखिर वो मोहना कौन है जिसके पीछे किसी अग्रवाल का हाथ है? अग्रवाल कौन है नहीं पता किसी को। अब सुन लीजिए दूसरा पहलू। 2 तारीख को यहाँ पे मर्डर होता है और 4 तारीख को भागलपुर में नीलम यादव के टुकड़ों में काटने की कहानी आती है। अखबार में छापा जाता है कि बीच बाजार में शकील मियां ने नीलम यादव को काट दिया। जब हम नीलम यादव के घर पहुंचे तो उनका भाई बोला कि ना, बीच बाजार में नहीं काटा, वहां से 5 किलोमीटर आगे। जानते हैं, इतना रहस्यमय ढंग से 7 यादव के मौत को ढक के एक नीलम यादव के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की गई, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अगर उदाहरण उठा के देखना है तो उठाइए लिस्ट और देखिए जितने भी आरएसएस, रामदल, श्री राम दल और जितने भी राम के नाम पे व्यापार करने वाले संगठन चला रहे हैं ना, उन सभी का पोस्ट उठा के देखिए। जब तक वहां का मामला नहीं खोले थे ना, सब पोस्ट कर रहे थे कि नीलम यादव के हत्यारों को सजा दिलाएंगे। वाह मेरे भाई, जितने भी आप लोग थे ना, उन सबको मेरा सैल्यूट है, प्रणाम है कि आप लोग यादव के साथ खड़े थे। एक बार वापस से अपना सीना चौड़ा कीजिए, पोस्ट कीजिए और कहिए कि श्री राम जो है ना दल, जो आरएसएस है ना, जो बजरंग दल है ना, वो यादव के लिए भी है। निकालिए अपना गाड़ी, बांधिए माथा में भगवा गमछी और गाड़ दीजिए तंबू ला के इस गांव में, और बताइए उन लोगों को कि आरएसएस, बजरंग दल किसी का जात देख के काम नहीं करता है। बीजेपी का पक्षधर पार्टी नहीं है, बीजेपी का पक्षधर दल नहीं है। तब मानेंगे आपको, तब मानेंगे कि इस बच्चा को न्याय मिलेगा। क्योंकि हमको पता है मेरे अंदर इतना कुव्वत नहीं है कि हम न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ के लोकल पत्रकार को हाथ में माइक लेके हमसे बाइट लेने में डर लग रहा था कि भैया आप कुछ ऐसा बोल देंगे तो हम मर जाएंगे। हमको भी डर है भाई, यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाना है, लेकिन हम जाएंगे, इस खबर को चलाएंगे, क्योंकि इन लोगों को, तमाम लोगों को हमको वापस जाके जवाब देना होगा। और सरकार, अगर आप चाहते हैं ना कि आप भी इन लोगों के नजर में नजर मिला के जवाब दें, तो आपको यहाँ आना होगा। यहाँ पे उन सभी दलों को अपना तंबू गाड़ना होगा जो नीलम यादव के लिए पोस्ट कर रहे थे। वरना एक बात बताएं, ये कहे होंगे कि हो सकता है 36 घंटा में कुछ कर देंगे, पर मेरे बारे में कहने का जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि हम क्या हैं। और ये सब जितने भी नम आंखें आप देख रहे हैं ना, जितने भी नम आंखें देख रहे हैं, सब के अंदर जिगर है, सब अहिरान है और सब के अंदर कलेजा है। सब कटने और काटने में यकीन रखते हैं। जब तक ये लोग प्रशासन की सहायता पे मजबूर है, कर दीजिए, अन्यथा एक ऐसा नरसंहार होगा कि जो कहते हैं ना आप लोग कि दलितों को एक बार लड़वा के और ये रणवीर सेना बना दिया गया था और लालू यादव दोनों को छूट दे दिए थे। इधर से दलित काटता था, इधर से रणवीर सेना काटता था। यही चाहते हैं क्या? इधर से मोहना का आदमी काटे, इधर से ये लोग काटे और बीच में आप सत्ता में बैठ के राजनीति का रोटी सेकें। वाह साहब, ऐसा नहीं होगा। अब इस गाँव से एक लाश भी नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा कुछ तो मोहना का अभिमान, अगर कुछ चकनाचूर होगा, कुछ टूटेगा, तो उस मोहन ठाकुर का घमंड जो इन सभी लोगों के घर में आके इनके बहू बेटियों को अपमानित करता है। कौन है जी जो खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गाया था तो पूरा समाज एक हो गया था? अरे बाप, खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गा दिया, पूरा इज्जत चल गया यादव का। आज आइए, निकल के सामने आना होगा उन तमाम लोगों को। बाकी इनके बातों का हम कटाक्ष नहीं कर रहे थे, ये अपना काम बखूबी किए, जो बोले वो सुनिएगा आप। पर मेरा काम क्या है पता है? इन सभी लोगों को बचाना। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग 36 घंटा के अंदर काटें, और ये तब संभव होगा ना जब आप 35 घंटा के अंदर मोहन ठाकुर को गिरफ्तार करेंगे, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल से आप नहीं कर पाए हैं। महोदय कीजिए, जल्दी कीजिए, अन्यथा देर हो जाएगा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस गांव में आके हमको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इस बार आएंगे तो हाथ में माइक नहीं होगा, जिगर लेके आएंगे। और यादव जब जिगर लेके निकलता है तो पता है आप लोगों को क्या होता है। धन्यवाद। रहा है पर साथ में मन में डर भी लेके आया कि हो सकता है वीडियो चलाएंगे मार देगा। कौन? वही मोहन ठाकुर जिसने इसके भाई को मार दिया, इनके भाई को मार दिया, इनके भाई को मार दिया, इनके बेटा को मार दिया, उनके बेटा को मार दिया। भाई साहब, यहाँ पे जितने आंख देख रहे हैं ना, जितने आदमी, उन सब का 2-2 आंख देख लीजिए, सब रो रहा है। यहाँ पे पूरा गांव रो रहा है
क्योंकि यहाँ पे तमाम लोगों को पता है कि चाहे संतोष रेणु यादव आके कितने भी इनके फेवर में बोल के चले जाए, इनके मन से डर निकाल के नहीं ले जाएंगे। क्योंकि इनके मन में एक डर हम लोग के जाने के बाद आएगा कि ये लोग तो चला गया ना, अब कभी भी मोहना अपने आदमी को लेके आ रहा होगा। ये डर कौन निकालेगा? निकालेंगे क्या आप डर? आप सब दे सकते हैं, आप डर निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। अगर आप नहीं, सुन लीजिए संतोष जी, विकास बाबू, तेजस्वी यादव, नहीं सुन लीजिए पहले, तेजस्वी यादव अलग है। संतोष रेणु यादव यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में है। हमारा समाज है तब है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, ये सेना है। हम सदस्य सेना की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। यादव ये वादा कर रहा है कि 36 घंटे के अंदर अगर मोहना को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो इतिहास फिर से दोहरा देंगे। यही सुनना था हमको, वो इतिहास यही फिर से सुनना दोहरा था देंगे। और ये सुनना नहीं था। अब रुक जाइए आप, हमको यही बुलवाना था इनसे। हमसे ज्यादा जानता है क्या इनको कोई? साथ में आए ना, हमसे ज्यादा जानता है यहाँ पे कोई, लिख के दे दे। जानते हमको क्यों बुलवाना था ये बात इनके मुंह से? क्योंकि शायद इसी का इंतजार कर रहा है ना प्रशासन। शायद प्रशासन इंतजार में बैठा है कि वापस से इन लोगों से एक गलती हो और उन 7 हत्या के बदले अगर ये लोग एक गोली भी चला दे तो 17 को उठा के हाजत में बंद कर देंगे और चला देंगे काउंटर केस। यही चाह रहे हैं ना कि वापस नरसंहार हो, वापस से तेजस्वी यादव के बारे में बोला जाए कि जंगल राज आ गया है। नहीं बोल पा रहे ना अभी। जब ये लोग बदला ले लेंगे ना 36 घंटा बाद, तब आप कहिएगा एक्सपोज मीडिया वाला गया था, भड़का के आ गया जनता को, तब इनको भी, इनके ऊपर भी FIR कर दीजिएगा आप लोग। क्योंकि यहाँ के नेता को गलिया के जा रहे हैं, मोहना को गलिया के जा रहे हैं। और कानून में एगो व्यवस्था है, अपराधी कितना भी बड़ा रहे आप अपराध नहीं कीजिए। मैंने क्राइम कर दिया ना, लेकिन गाली देना अलग एगो क्राइम है। उस पर मौत का सजा चलेगा तो इन पे गाली देने का। एक बात बताइए, यहाँ के तमाम बहू बेटियों का इज्जत नहीं है क्या? या इनके जेब में पैसा नहीं है? जब ये लोग रंगदारी के लिए, भैंस चराने के लिए 5000 रंगदारी दे सकते हैं, जब अपने खेत में हल चलाने के लिए लोग मोहन ठाकुर को रंगदारी दे सकते हैं, जिस हल का फवारा बनाने के लिए, लोहा खरीदने के लिए रंगदारी ये लोग जब पैसा ला सकते हैं, तो AK-47 और 9mm पिस्टल लाने के लिए पैसा नहीं है क्या इन लोगों के पास? सब चीज है, पर इन सब के साथ एक उम्मीद है। एक उम्मीद ये है कि प्रशासन है, न्यायिक व्यवस्था है, हमारा सरकार है। संतोष रेणु यादव है,